प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप उस केसरिया पटका पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। वो केसरिया रंग जो कि बलिदान का रंग है। आज आपको तमाम यहाँ पर जो भी सिख समुदाय के लोग दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा जिन छात्रों ने शबद कीर्तन किया, उन सभी ने उस बलिदान दिवस पर साहिबजादों को नमन करते हुए, इनकी शहादत को याद करते हुए सर पर केसरिया रंग का पटका पहना, केसरिया रंग की पगड़ी पहनी, ताकि शहादत को, वीर साहिबजादों की शहादत को सम्मान दिया जाए। तो ये आपको मार्च पास्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में मार्च पास्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में और इस तरह का मार्च पास्ट यहाँ आज राष्ट्रीय वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित हो रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में भी इसका आयोजन, अलग अलग राज्यों में भी इसका आयोजन होगा। हमारे जो एम्बेसीज हैं भारत के बाहर अलग अलग देशों में, वहां भी इसका आयोजन किया जाएगा ताकि साहिबजादों के बलिदान और उनके शहादत के मूल्यों के साथ हम सब जुड़ सकें, जिसका उल्लेख और जिसके लिए प्रेरणा माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने उद्बोधन के माध्यम से हम सबको दी है। आइए हम श्रद्धा के भाव से नतमस्तक हों और अपने श्रद्धा, अपने सत्कार को समर्पित करें साहिबजादों के बलिदान के प्रति, जिसका प्रदर्शन इस टैब्लू में किया गया है, जो यहाँ से मुख्य मंच के सामने से ये टैब्लू जो आगे की तरफ बढ़ रहा है और उसके पीछे यहाँ इसमें शामिल, हमारे मार्च पास्ट में शामिल बैंड दल, सबसे आगे पंजाब रेजिमेंट का बैंड दल, आर्मी बैंड, उसके बाद सिख रेजिमेंट का बैंड दल जो उसके ठीक पीछे चल रहा है, और संगीत की स्वर लहरियों के साथ साथ जिसमें भक्ति और श्रद्धा का भाव है और उस शहादत के प्रति नमन करने की एक अभिलाषा है जो हमारे साहिबजादों के बलिदान के रूप में हमने देखा है, पढ़ा है और उसको जाना है। ये एक बड़ा अद्भुत प्रयास है और ये मार्च पास्ट यहाँ से आगे बढ़ता हुआ कर्तव्य पथ पर जाएगा और वहाँ इसका समापन होगा। लेकिन ये जो मूल्य है और जो इसके साथ सोच है, दृष्टि है, जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय की जो दृष्टि हम सबको, हमारे अंदर एक नई चेतना का संचार कर रही है कि हम भारत में अपने ऐसे साहिबजादों के वीर बलिदान, उनके अद्वितीय बलिदान को जन जन तक पहुंचाएं, हमारी युवा पीढ़ी तक वह पहुंचे। इस समय हमारे एनसीसी के बालक बालिकाएं, उनकी टुकड़ी यहाँ ठीक सामने मार्च पास्ट का हिस्सा होते हुए वे यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। और आपको बता दूं कि इसमें गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल के, हमारे दिल्ली के अलग अलग स्थलों के, अलग अलग हिस्सों के हमारे बालक बालिकाएं, विद्यार्थी शामिल हैं। इसमें गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल के इंडिया गेट, वसंत विहार, कालका जी, हरगोविंद एनक्लेव, हेमकुंड कॉलोनी, नानक पयाऊ, पंजाबी बाग, तिलक नगर, लोनी रोड, करोल बाग, ढक्का धीरपुर, निहाल विहार और फतेह नगर के हमारे स्कूल और कॉलेजेस के टुकड़ियां इसमें शामिल हैं। हमारे एनसीसी के बच्चे भी इन्हीं स्कूलों और कॉलेजों से इसमें आए हुए हैं। इसमें डब्ल्यू से पीछे सिख रेजिमेंट का बैंड डल गया है, उसके पीछे एनसीसी का हमारा श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज की टीम थी जो आगे गई है, और एनसीसी की एक और टुकड़ी जो गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स पीतमपुरा की थी, वो भी यहाँ से प्रस्थान कर रही मार्च पास्ट में। इसके अलावा एनसीसी की हमारी माता सुंदरी कॉलेज की टुकड़ी भी लड़कियों की यहाँ पर इस मार्च पास्ट में हिस्सा लेते हुए इस मार्च पास्ट में आगे बढ़ रहे हैं। और इन सभी के अंदर श्रद्धा का भाव है, उत्साह है, एक प्रेरणा है जो आज इस आयोजन के माध्यम से उनको मिली है। श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज देवनगर, वहाँ का भी एनसीसी का ग्रुप हमारा इसमें शामिल है और वो भी ग्रुप जो है यहाँ पर शामिल होते हुए इस मार्च पास्ट में अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा और अपने समर्पण को श्रद्धा सत्कार के साथ इस मार्च पास्ट में हिस्सा लेकर साहिबजादों के बलिदान के प्रति अपने आप को समर्पित कर रहे हैं और उस समर्पित करने की प्रक्रिया में अपने अंदर उन मूल्यों को भी समाहित कर रहे हैं जिन मूल्यों के प्रति माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हम सबको बार बार प्रेरित किया है कि साहिबजादों के बलिदान के रूप में जो हमारी विरासत है, थाती है हमारे पास धर्म की रक्षा के लिए, आत्माभिमान की रक्षा के लिए और इस देश को प्रगति के शिखर तक लेकर जाने और मूल्यों की स्थापना के लिए, उसमें हम सब राष्ट्र प्रथम के संकल्प के साथ, नेशन फर्स्ट का हमारा संकल्प हो, उसके साथ हम इन्हीं मूल्यों को लेकर आगे बढ़े और इस मूल्यों के समाहित करने में ऐसे कार्यक्रमों और आयोजनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारत सरकार के
संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से ये राष्ट्रीय स्तर का पहला और ऐतिहासिक आयोजन यहाँ दिल्ली में हो रहा है वीर बाल दिवस के रूप में। और इस आयोजन में हजारों की संख्या में ये मार्च पास्ट हो रहा है। इसमें 3000 से भी अधिक बालक बालिकाएं हमारे दिल्ली के अलग अलग कॉलेजेस और स्कूल्स के विद्यार्थी इसमें शामिल हैं, चाहे वो एनसीसी की टुकड़ी के रूप में हो या अपने स्कूल की टुकड़ी के रूप में। यहाँ हमारे इंडिया गेट और वसंत विहार के एनसीसी के ग्रुप के हमारे विद्यार्थी भी, जो गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल है उसके विद्यार्थी भी यहाँ से मार्च पास्ट का हिस्सा होकर आगे बढ़े हैं। हमारा बैंड गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल कालका जी का, वो भी इस मार्च पास्ट का हिस्सा है, जिसमें हर टुकड़ी में हमारे लगभग 200 के करीब जो विद्यार्थी हैं हमारे स्कूलों के वो शामिल हैं। और गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल, इंडिया गेट, हेमकुंड कॉलोनी, इनके बैंड दल, बच्चों का उत्साह, बच्चों के अंदर एक उमंग का भाव और बच्चों के अंदर एक गर्व की अनुभूति कि मात्र 9 वर्ष और 7 वर्ष की उम्र में जिन साहिबजादों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है, उस बलिदान को ये आत्मसात करें, उन मूल्यों को, और राष्ट्र प्रथम के संकल्प के साथ अपने जीवन में शिक्षा प्राप्त करें, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें। और इसीलिए हमारे धर्म के प्रतीक, हमारे पताकाएं भी इनके हाथों में है और हमारे राष्ट्र का गौरव, हमारा तिरंगा ध्वज भी इन बालक बालिकाओं के हाथ में है। प्राप्त करें, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें। और इसीलिए हमारे धर्म के प्रतीक, हमारे पताकाएं भी इनके हाथों में है और हमारे राष्ट्र का गौरव, हमारा तिरंगा ध्वज भी इन बालक बालिकाओं के हाथ में है, जो बड़े उत्साह के साथ, बहुत उमंग के साथ और इस अवसर का साक्षी बनने में अपने आप को जो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये सभी बालक बालिकाएं अभिभूत हैं इस बात के लिए कि आज उन्हें इस मार्च पास्ट में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं श्रद्धा सत्कार भाव के साथ उन्हें यहां से रवाना कर रहे हैं। आप सबका आशीष उन्हें मिल रहा है, आप सबकी शुभकामनाएं उन्हें मिल रही हैं, आप सबकी तरफ से प्रेरणा जो उन्हें मिल रही है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति और उनके श्रद्धा सत्कार भाव से इन बालक बालिकाओं को यहाँ से प्रस्थान करने का जो ये अवसर है वो भी अपने आप में बहुत उत्साहवर्धक है। चाहे वो उनके बैंड के दल में उनके वाद्यों की ध्वनियां हो या उनके पदचाप आप सुनेंगे तो उस एहसास को अनुभव कर पाएंगे जो इन बालक बालिकाओं के मन में है। अपने हाथों में पताकाएं लिए हुए, अपने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए, अपने स्कूल की यूनिफॉर्म में, अपने स्कूल की वेशभूषा में ये बालक और बालिकाएं, ये किशोर हमारे भविष्य के रूप में आज इन मूल्यों को आत्मसात। तो आप तमाम स्कूल के छात्र छात्राओं को देख रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग स्कूल से ये छात्र छात्राएं वीर बाल दिवस के मौके पर अपने हाथों में केसरिया रंग की पताकाएं लहराते हुए बैंड की धुन पर कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा पंजाब रेजिमेंट के बैंड को आपने देखा, सिख रेजिमेंट का बैंड आपने देखा, उसके साथ साथ आपने वो झांकी भी देखी जिस झांकी में दिखाया गया था कि किस तरीके से जोरावर सिंह और फतेह सिंह, गुरु गोविंद सिंह के दोनों साहिबजादों को किस तरीके से दीवार में चिनवा दिया गया था, उसकी भी एक झलक आपने इस झांकी के जरिए देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेव करते हुए इन सभी छात्र छात्राओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और पूरा मार्च पास्ट इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में वीर साहिबजादों को याद करते हुए कई बातें कही। उन्होंने कहा कि ये कोई हजारों वर्ष पुराना इतिहास नहीं है, बल्कि ये जो बात हुई, ये जो बलिदान हुआ वो सिर्फ 3 सदी पुराना है। ऐसे में एक तरफ धार्मिक कट्टरता थी, मुगल जो धार्मिक कट्टरता से अंधे हुए पड़े थे, वहीं दूसरी तरफ ज्ञान और तपस्या से सने हुए हमारे वो साहिबजादे, हमारे वो गुरु साहब के साहिबजादे थे जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्होंने अपना धर्म ना छोड़कर अपना कर्तव्य पथ को चुना और धर्म ना बदलने की शर्त पर उन्होंने अपने जीवन के प्राण त्याग दिए। उन्होंने उफ तक नहीं की जब उनको दीवार में चिनवा दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन साहिबजादों को याद करते हुए उनको नमन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके साहिबजादे, गुरु गोविंद सिंह ने अपने साहिबजादों के बारे में कहा था कि उनके 4 साहिबजादे चाहे शहीद हो रहे हैं, लेकिन उनके हजारों साहिबजादे ऐसे हैं, उनके हजारों बेटे बेटियां ऐसे हैं जो अभी भी जिंदा है, जो कर्तव्य पथ पर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों का धर्म को तलवार के दम पर औरंगजेब बदलना चाहता था, लेकिन उन बच्चों ने, उन साहिबजादों ने, जोरावर सिंह, फतेह सिंह ने धर्म बदलने को स्वीकार नहीं किया, बल्कि अपने धर्म को इंटैक्ट रखते हुए खुद को दीवारों में चिनवा देने की वो शर्त को मंजूर कर लिया।
औरंगजेब किस तरीके से आतंक के खिलाफ भारत को बदलने के लिए अपने मंसूबों को गोविंद सिंह जी के पहाड़ की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उनके साहिबजादों ने उन्हें रोका और अपने जीवन का बलिदान दिया। करके आगे बढ़ रहे हैं उस नेतृत्व के इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।